प्रेडेटर ने एलियन के पंजे को तोड़ लिया, उसका खून निचोड़ा और उसे एलियन के सिर पर टपकाया, लेकिन यह देखा कि खून ने सिर को जंग नहीं लगाया। हालांकि जमीन पर गिरा खून तुरंत एक बड़ा गड्ढा बना देता है। फिर उसने एलियन के सिर को काटकर महिला के लिए एक ढाल बना दी। इसके बाद उसने चाकू से एलियन की पूंछ काटी, उसे जलती हुई छड़ी पर बांधा और महिला के लिए एक तेज भाला तैयार किया ताकि वे दोनों मिलकर एलियन क्वीन से बदला ले सकें। इसी बीच एलियन क्वीन अचानक एक पुकार भेजती है। उसके संकेत पाकर छोटे छोटे एलियन उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं। क्वीन के एक आदेश पर सभी एलियन तेजी से उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं। ग्रिड एलियन के नेतृत्व में वे अपने मुंह खोलते हैं और क्वीन पर हमला करते हैं ताकि उनकी तलवार जैसे खून से जंजीरों को जंग लगाकर क्वीन को आजाद किया जा सके। कई मिनटों तक क्वीन की दर्दनाक चीखों के बाद उसके शरीर पर बंधी जंजीरें आखिरकार टूट जाती हैं और वह पूरी तरह आजाद हो जाती है। उसी समय दूसरी ओर प्रेडेटर और महिला एलियन के अंडों के बेस तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक मरणासन्न पुरुष मिलता है। महिला उत्तेजित होकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेडेटर उसे बताता है कि पुरुष के शरीर में एलियन का परजीवी पहले ही प्रवेश कर चुका है और जल्द ही वह उसकी छाती फाड़कर निकलेगा। यह सुनकर महिला दुख से भर जाती है और मजबूरी में अपनी बंदूक से पुरुष की जान ले लेती है। आगे की परेशानी से बचने के लिए स्कार प्रेडेटर का नाम छोटे एलियन को अपने हाथों से मार देता है। फिर वह देखता है कि यहाँ सैकड़ों हजारों एलियन अंडे होने वाले हैं। अपनी ताकत से वह इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह विनाशकारी सफाई योजना को लागू करने का फैसला करता है। वह एक टाइमर बम एलियन के घोंसले की ओर फेंकता है और महिला के साथ तेजी से बाहर भागता है। लेकिन जब महिला ऊपर चढ़ने के लिए अपने उपकरण को तैयार कर रही होती है, एक एलियन अचानक ऊपर से टूट पड़ता है और स्कार की कंधे की कवच को खींच लेता है। फिर अपनी पूंछ से उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। स्थिति बिगड़ती देख महिला पास की बंदूक उठाती है और एलियन पर निशाना साधती है। उसकी मदद से प्रेडेटर को बचा लिया जाता है, लेकिन पीछे से अनजाने में ढेर सारे एलियन आ चुके हैं। स्थिति खराब देख दोनों तुरंत कूदकर भागने लगते हैं। उसी समय बम में जोरदार विस्फोट होता है और अंदर से बाहर की ओर एक शक्तिशाली धमाका फैलता है। हजारों साल पुराना पिरामिड पल में ध्वस्त हो जाता है। विस्फोट की लहर पाइपलाइन के रास्ते आती है, लेकिन दोनों की तेजी के कारण वे बच निकलते हैं। फिर भी धमाके की लहर उन्हें जमीन पर गिरा देती है। विस्फोट की श्रृंखला शुरू हो जाती है और जमीन लगातार ढहने लगती है। दोनों को इस खतरनाक जगह से जल्दी निकलना होगा। आखिरी पल में दोनों पूरी ताकत से कूदते हैं और खतरे के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। डर के मारे दोनों उस दृश्य को देखते हैं। प्रेडेटर इस पल से महिला को स्वीकार करता है। वह धीरे से अपना हेलमेट उतारता है, जिससे उसका सुंदर और आकर्षक चेहरा सामने आता है। फिर वह अपनी कमर से एलियन का पंजा निकालता है और महिला के चेहरे पर प्रेडेटर की गौरवशाली निशानी बनाता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों ज्यादा बात कर पाएं, जिद्दी एलियन क्वीन एक तरफ से सिर निकालकर बाहर आती है और दोनों की ओर बढ़ने लगती है। प्रेडेटर तुरंत अपने तीर को तैयार करता है और क्वीन पर फायर करता है। फिर तेजी से अपनी स्मार्ट डिस्क फेंकता है, लेकिन यह क्वीन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता और वह अपनी पूंछ से प्रेडेटर को उड़ा देती है। जब प्रेडेटर फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, क्वीन उसे फिर से पूंछ से मारकर गिरा देती है। जैसे ही प्रेडेटर जीवन मृत्यु की स्थिति में फंसता है, महिला भाले के साथ दौड़ती हुई आती है और क्वीन की मुख्य धमनी को भेद देती है, जिससे ढेर सारा खून बहने लगता है। लेकिन अगले ही पल दर्द से तड़पती क्वीन उसे उड़ा देती है। महिला का यह कृत्य क्वीन को गुस्सा दिलाता है और वह उसका पीछा करने लगती है। सौभाग्य से महिला चतुराई से एक पानी के टैंक के नीचे छिप जाती है, जिससे वह तुरंत नहीं मरती, लेकिन खतरा जल्द ही फिर से आता है। महत्वपूर्ण पल में प्रेडेटर भाले के साथ आता है और क्वीन के सिर को भेद देता है। तीव्र दर्द से क्वीन छटपटाने लगती है। महिला इस मौके का फायदा उठाकर क्वीन की पूंछ पर लगी जंजीर को खींचती है और प्रेडेटर के साथ मिलकर उसे पानी के टैंक पर लटकाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वे सफल होने वाले होते हैं, क्वीन की पूंछ प्रेडेटर के शरीर को छेद देती है और टैंक झुकना बंद हो जाता है। महिला सोचती है कि वह अब हार नहीं मानेगी। वह पीछे से फावड़ा उठाती है और लीवर के सिद्धांत का इस्तेमाल करके टैंक को झुका देती है। वह सोचती है कि अगर उसे एक आधार मिल जाए तो वह पूरी धरती को हिला सकती है। जल्द ही क्वीन भारी वजन के कारण नीचे की ओर खींची जाती है और हजारों साल पुरानी बर्फ की परत के नीचे डूब जाती है। इस तरह यह लड़ाई खत्म होती है। लेकिन तभी अब तक अदृश्य रहा प्रेडेटर एल्डर प्रकट होता है। यह धूर्त और उसके कबीले वाले स्कार को कठिन लड़ाई लड़ते देख रहे थे, लेकिन उसकी मृत्यु के करीब होने पर भी उन्होंने मदद नहीं की। फिर भी वे उसे प्रेडेटर कबीले का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। एल्डर महिला के चेहरे पर प्रेडेटर का गौरव चिन्ह देखता है और उसे प्रेडेटर की पहचान वाला हथियार देने का फैसला करता है। लेकिन उसके शरीर में एक परजीवी एलियन छिपा होता है, जिसका कबीले वालों को कोई अंदाजा नहीं है। वे अपने अंतरिक्ष यान को सैटर्न के पास ले जाते हैं
हैं और दो हिस्सों में बंट जाते हैं। वे छोटे यान से स्कार की लाश को अपने ग्रह पर दफनाने के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस छोटे से समय में एलियन ने स्कार को पूरी तरह खा लिया और उसका जीन लेकर अब तक का सबसे शक्तिशाली एलियन प्रेडेटर बन गया। फिर वह यान पर मौजूद प्रेडेटर्स पर हमला करता है। हमला झेलने वाला प्रेडेटर दर्दनाक चीखें निकालता है, जिससे यान पर मौजूद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। दौड़कर आए प्रेडेटर्स स्थिति देखकर तुरंत एलियन पर तोपों से हमला करते हैं, लेकिन गलती से यान को नुकसान पहुंच जाता है। यान फिर से पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। जल्द ही यह वायुमंडल को भेद कर पहाड़ी जंगल में गिर जाता है। भयंकर झटके से यान में रखे एलियन नमूने बाहर निकलकर भाग जाते हैं। यान चलाने वाला प्रेडेटर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह भागते हुए एलियनों को देखता है और बम डिवाइस शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाए एक एलियन उसे मार देता है। इसी बीच दूसरी ओर कुलीन प्रेडेटर पॉइजन वुल्फ अपनी हाईटेक तकनीक से इस घटना का पता लगाता है और यान के पृथ्वी पर गिरने की लोकेशन ढूंढ लेता है। वह तुरंत हेलमेट पहनता है, हथियार लेता है और सबसे तेज गति से अपने यान को पृथ्वी की ओर ले जाता है। वहां पहुंचते ही उसे दुखद दृश्य दिखता है। पूरा यान दल नष्ट हो चुका है, कोई जीवित नहीं बचा। पॉइजन वुल्फ अपना मास्क उतारकर बहादुर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है। फिर वह यान के रिकॉर्डर से हमले की पूरी घटना देखता है और जान पड़ता है कि यह एलियन प्रेडेटर उसका अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन है। पृथ्वीवासियों को प्रेडेटर कबीले के अस्तित्व का पता न चले, इसलिए पॉइजन वुल्फ अपने बम की ताकत को अधिकतम करता है ताकि यहाँ की हर चीज को नष्ट कर दे। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता कि जंगल में उसे दिन में एलियन हमले का शिकार हुआ एक शव मिलता है। आतंक फैलने से रोकने के लिए वह अपने साथ लाए द्रव्य से शव को घोल देता है। अपनी हाईटेक तकनीक से ट्रैकिंग करते हुए वह एक नाले में पहुंचता है, जहां उसे एलियनों द्वारा छोड़ा गया कीचड़ का बड़ा हिस्सा मिलता है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है और रास्ते में अपने उपकरणों को रक्षा के लिए लगाता है। जैसा कि उम्मीद थी, एलियन उस अंधेरे कोने में छिपे होते हैं। चालाक एलियन जल्द ही पॉइजन वुल्फ को घेर लेते हैं। सौभाग्य से उसने पहले ही जाल बिछा रखा था। अपने उपकरणों को सक्रिय करते हुए वह एलियन की लोकेशन लॉक करता है और एक तोप से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन एक तेज एलियन भागने की कोशिश करता है। पॉइजन वुल्फ बिना घबराए उसे पकड़ लेता है, पानी में पटकता है और एक गोली से मार देता है। इसके बाद की लड़ाई पॉइजन वुल्फ का चमकदार पल है। वह एक एलियन को फेंक देता है और जब दो एलियन उस पर हमला करते हैं, वह बिना डरे उन्हें अपने हाथों से पकड़ लेता है और दोनों को कुचलने वाला होता है। लेकिन तभी एलियन प्रेडेटर अचानक उसे उड़ा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एलियन प्रेडेटर छोटे एलियनों को लेकर सड़क की ओर भागता है। जब तक पॉइजन वुल्फ होश में आता है, एलियन बहुत दूर निकल चुके होते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह जल्द ही एक अस्पताल में उनका पीछा करता है, जहां उसकी मुलाकात एलियन प्रेडेटर से होती है। पॉइजन वुल्फ पहले हथियार निकालता है और एलियन प्रेडेटर पर हमला करता है। घायल एलियन प्रेडेटर पीछे हटता है और एक छोटे एलियन को अपनी जगह लेने भेजता है, लेकिन पॉइजन वुल्फ एक चाकू से उसे मारकर दीवार पर रगड़ देता है। उसी समय एक और छोटा एलियन चुपके से हमला करने की कोशिश करता है। पॉइजन वुल्फ एक शानदार घुमाव के साथ उसे एक तोप से मार देता है, लेकिन जल्द ही दो और एलियन शोर सुनकर आ जाते हैं। पॉइजन वुल्फ अपनी स्मार्ट डिस्क निकालकर उन्हें फेंकता है और दोनों को साफ सुथरे ढंग से मार देता है, लेकिन वह जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली दुश्मन एलियन प्रेडेटर है। वह फिर से उस पर हमला करता है, एक शानदार कॉम्बो के साथ उसके पेट में गहरा घाव करता है, लेकिन वह खुद भी एलियन की पूंछ से उड़ जाता है। यह हमला उसे गुस्सा दिलाता है। वह अपने सारे उपकरण उतार देता है, हेलमेट हटाता है और एलियन के साथ एक प्राचीन खुली लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी ताकत एलियन के सामने कम पड़ती है। वह जल्द ही एक स्टील पाइप पर फेंक दिया जाता है और बार बार पीटा जाता है। एलियन अपने मुंह से उस पर हमला करता है, लेकिन सैकड़ों युद्धों का अनुभव रखने वाला पॉइजन वुल्फ क्या इतनी आसानी से हार मान लेगा?